Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. बस नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है बार बार कट जा रहा है. ओके, सो प्रॉब्लम को लिख लो. A three phase. I'll do my best to help you. Do you mind explaining your problem again? A three phase induction motor. Induction motor has a 4-pole star connected stator winding. Stator winding. The motor with star connected rotor are ये वाला कट कर दो. द मोटर यहाँ से लिखो, द मोटर रन्स ऑन a 50 hertz supply. 50 hertz supply with 200 volt between lines. 200 volt between lines. ठीक है. And the rotor resistance and standstill reactance per phase are 0.1 ohm and 0.9 ohm respectively. ठीक है. And the ratio of rotor to stator turns is 0.67. ठीक है. Calculate पहला torque at 4% slip. Number 2,
मैक्सिमम टॉर्क, and number 3, speed at maximum torque. Speed at maximum torque. ओके, सो देखो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, देखो a 3-phase induction motor has a 4-pole star connected stator winding. मतलब एक 3-phase इंडक्शन मोटर है जिसका स्टेटर वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है एंड नंबर ऑफ पोल्स कितना है, नंबर ऑफ पोल्स 4 है, ठीक है। द मोटर रन्स ऑन अ 50 हर्ट्ज सप्लाई विथ 200 वोल्ट बिटवीन लाइंस। मोटर घूम रहा है 50 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड 200 वोल्ट बिटवीन लाइन, ये सप्लाई हम दे रहे हैं, ठीक है। एंड मोटर रनिंग कंडीशन में। इसके बाद क्या कह रहा है, द रोटर रेजिस्टेंस एंड स्टैंडस्टिल रिएक्टेंस पर फेज आर 0.1 ओम एंड 0.9 ओम रेस्पेक्टिवली। मतलब कि रोटर का जो रेजिस्टेंस है एंड रिएक्टेंस का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ रोटर टू स्टेटर टर्न्स इज 0.67, ठीक है। सो ये क्या है, रेशियो ऑफ रोटर टू स्टेटर टर्न 0.67 दिया गया है, ये क्या है एक्चुअली, E2/E1। ये के का वैल्यू है, के मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, मतलब रोटर वोल्टेज और रोटर ईएमएफ एंड स्टेटर ईएमएफ के जो रेशियो है वही हमारा 0.6 है, मतलब कि ये एक टर्न रेशियो है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, सो इसका वैल्यू क्या है 0.67, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, क्या कैलकुलेट करना है हमें, टॉर्क एट 4% स्लिप। जब स्लिप हमारा 4% होगा तब मोटर टॉर्क कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा बात मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क को हमें कैलकुलेट करना होगा। एंड नेक्स्ट स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क मोटर जब प्रोवाइड कर रहा है उस वक्त मोटर का जो स्पीड है उस स्पीड को हमें कैलकुलेट करना, ठीक है। सो देखो पहले जो डेटा दिया गया है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन डेटा, ये का तो वैल्यू हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब ये मोटर का जो सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई का फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है एंड इसका नंबर ऑफ पोल कितना है 4। अच्छा, सप्लाई वोल्टेज जो है हमारा, ठीक है, मतलब यहाँ पर E1, ये 200 वोल्ट कौन सा साइड का वोल्टेज है बताओ तो, सप्लाई, लेकिन बिटवीन लाइंस, दो लाइन के बीच। सो ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज हो गया, ये वाला जो लाइन, वोल्टेज है, हाँ बताओ, सर लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज, क्योंकि लाइन टू लाइन वोल्टेज, ठीक है। सो ये हमारा लाइन वोल्टेज है, लेकिन हमें तो फेज वोल्टेज देना है। सो E1 हम मान लेते हैं कि E1 फेज वोल्टेज है, ठीक है। सो लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सर √3 से √3 डिवाइड से करिए। डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये होगा, इसको E1 लिख सकते हो या फिर E1P लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो इसको आप कैलकुलेट करो तो देखो तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है।
जल्दी से करो, जल्दी से करो। 0.47. Sir, 116.47. 150 पॉइंट 0.4. अच्छा 5 ले लेते हैं, 47 115.5 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा सप्लाई साइड का मतलब स्टेटर साइड का जो फेज वोल्टेज है उसका वैल्यू है। ठीक है, और कुछ दिया है क्या? हाँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, रेजिस्टेंस मतलब R2। R2 कितना है? 0.1 ओम। एंड रिएक्टेंस जो दिया है वो स्टैंड स्टिल दिया है। ठीक है, स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस मतलब के X2। तो X2 का वैल्यू क्या है? 0.9 ओम। ठीक है, ये सब पर फेज का वैल्यू है। ठीक है, एक एक फेज का वैल्यू है। सो यही डेटा दिया गया है। अब हमें इस डेटा को यूज करके हमें टॉर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, टॉर्क। ठीक है, TR रनिंग टॉर्क या फिर फुल लोड टॉर्क। तो यहाँ पर रनिंग टॉर्क हम लेंगे। रनिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था? Sir, 3/2 pi ns 2 पाई NS into F(E2) square R2 E2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय by R2 square R2 स्क्वायर प्लस plus Fh2 square. Fh2 square. ठीक है, सो यहाँ से देखो कौन सी डाटा यहाँ पर मैच कर रहा है। यहाँ पर तो E1। ठीक है, तो यहाँ पर E2 को हमें निकालना होगा। ठीक है, R2, तो R2 दिया गया है, X2 का वैल्यू भी दिया गया है। हमें NS, स्लीप और E2 इन तीनों को हमें पहले निकालना होगा। सो देखो E2 का वैल्यू क्या आएगा बताओ तो। E2 क्या है? E2 को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? Sir, E2 by E1 is equal to K लेके turn E2 ratio. by E1 is equal to K। तो Yes, sir. E2 is equal to K into E1। तो यहाँ पर K का वैल्यू पुट करो, E1 का वैल्यू पुट करो। K का वैल्यू क्या है? 0.67 इंटू 0.67 मल्टीप्लाइड बाय कौन सा ये वाला, तो 115.5। देखो 77.38. 77.38 ना वोल्ट आ रहा है। ठीक है, E2 तो आ गया। अब सिंक्रोनस स्पीड को हमें निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकाले? NS को कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? NS बताओ। So 120 F by P के फॉर्मूला पे. ये वाला NS क्या है? ये NS क्या है? स्मॉल n सफिक्स s, ये क्या है? Sir, RPS RPS है। रेगुलेशन हाँ, पढ़ते हैं. यस। सो NS अपॉन 60, ये हो गया हमारा RPS। सो NS क्या है? NS 120 F बाई P डिवाइडेड बाई 60। सो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को पुट करो। कितना पोल है? नंबर ऑफ पोल 4 है, 50 हर्ट्ज है, मतलब ये 1500 ही आएगा। ठीक है, 60। सो यहाँ पर हमारा जो NS का वैल्यू आएगा 25 RPS। ठीक है, RPS। अब क्या है देखो, NS तो आ गया, E2 भी आ गया। अब हमें स्लीप को निकालना है। तो स्लीप को हम कैसे निकालेंगे? स्लीप का फॉर्मूला बताओ। NS minus NR by NS. NR बाई NS। तो यहाँ पर ये वैल्यू को पुट करो, वैल्यू को पुट करो।
नहीं, यहाँ से तो स्लीप नहीं आएगा। स्लीप कैसे आएगा? सर स्लिप तो 4% पे दिया हुआ है ना। हाँ, 4% पे दिया हुआ है, लेकिन स्लीप तो हमें निकालना भी है, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क को निकालने के लिए स्लीप हमें निकालना भी है, लेकिन यहाँ फर्स्ट पॉइंट जो है टॉर्क, इसके लिए हमें स्लीप को निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4% स्लीप दिया गया है। और स्लीप यहाँ से नहीं नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि इनर का रोटर का स्पीड तो हमें नहीं मालूम है, रोटर का यहाँ पर कोई भी स्पीड दिया नहीं है। सो हमें इसका ये वैल्यू को पुट करना होगा, ठीक है। 4% जो स्लीप है, मतलब स्लीप दिया है यहाँ पर। स्लीप कितना है? 4%। तो 4% मतलब 0.04, ठीक है, ये स्लीप है। तो ये सारे डेटा को इस इक्वेशन में पुट करो, देखो तो टॉर्क का वैल्यू क्या आ रहा है। 3/2 पाई इंटू NS कितना है? 25 इंटू स्लीप 4%, मतलब कि 0.04 इंटू P2 का वैल्यू क्या है? 277.38। R2 का वैल्यू क्या है? 0.1। अब नीचे 0.1 स्क्वायर प्लस स्लीप 0.04 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस। तो स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस का वैल्यू कितना है? 0.9। अब इसे कैलकुलेट करो तो देखो तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है। सर 40.301 न्यूटन मीटर। 40.301 न्यूटन मीटर। तो ये है हमारा जो 4% स्लिप में जो टॉर्क है, मोटर जो टॉर्क डेवलप करेगा उसका वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा गया है मैक्सिमम टॉर्क। सो अब बताओ तो क्या करना है हमें? PM, देखो मैक्सिमम टॉर्क में ये जो स्लीप का वैल्यू है 4% जो स्लीप है, ये क्या 4% रहेगा? ये सर नो? नो सर। नहीं रहेगा, ठीक है। सो मैक्सिमम टॉर्क जब ऑकर होगा तब स्लीप चेंज हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मतलब कि हमारा जो फॉर्मूला है 2 पाई NS इंटू S इंटू स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस S इंटू X2 स्क्वायर, ठीक है। सेम फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्लीप का वैल्यू है ये स्लीप चेंज हो जाएगा, स्लीप 4% नहीं रहेगा। तो अब हम स्लीप को कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बताओ तो? सर R2 इक्वल टू FX2 होता है तो। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सो यहाँ पर R2 इज इक्वल टू S इंटू X2। सो इस कंडीशन से हमें स्लीप का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब मैक्सिमम टॉर्क जब होता है उस वक्त स्लीप का जो वैल्यू होगा वो स्लीप हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है। तो यहाँ से स्लीप को निकाल लो। तो स्लीप क्या होगा? R2 अपॉन X2 कितना आएगा? 0.1 0.9 1/9 1/, ठीक है। ये हो गया स्लीप का वैल्यू। सो 1/9 कितना आ रहा है? 0.11. 0.11, ठीक है। ये हो गया हमारा स्लीप का वैल्यू, मतलब 11%। सो अब इस स्लीप को यहाँ पर पुट कर दो।
2 पाई, अच्छा एन एस का वैल्यू कितना है इंटू 25 एंड ऊपर 0.11 टू ई2 स्क्वायर, ई2 का वैल्यू क्या है 77.38 मल्टीप्लाइड 0.1 R2 0.1 स्क्वायर प्लस 0.04, सॉरी 0.0 तो नहीं होगा, कितना होगा, कितना होगा 0.11। 0.11। अच्छा अभी टाइम तो 1 मिनट से भी कम है, अगर कट जाए तो फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। 0.11 मल्टीप्लाइड बाई x2 है 0.9। अच्छा इसको कैलकुलेट करो तो देखो तो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है